चिड़ियापुर गांव में चीनू चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती है। रूपा बेटा, जाओ घर में पानी खत्म हो गया है। एक मटका भर के ले आओ जरा। हाँ माँ, अभी जाती हूँ। फिर रूपा मटका लेकर पानी लेने जाती है। वो हैंडपंप से पानी भरती है। जंगल के लगभग सभी पक्षी वहीं से अपना पानी भरते हैं और उसी से खेती भी करते हैं। तभी कल्लू कौवा और गौरी कौवी वहां आ जाते हैं। अरे रूपा बेटा, आज तुम अकेले पानी भरने आई हो, माँ नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं कल्लू अंकल, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, पानी अकेले भर लेती हूँ। अरे रूपा बिटिया, क्या तुम मेरा भी मटका मेरे घर तक पहुंचाओगी? ये जरा पाँव में दर्द है, वरना तो मैं ही रखाती, तुमसे थोड़ी कहती। फिर रूपा गौरी का मटका भी भर के उसके घर पर ले आती है। फिर अपना मटका लिए अपने घर चली जाती है। आ गई रूपा, बहुत देर लगा दी तुमने। माँ, वो मैं वहाँ। वो इतना बोलती है तब तक गौरी कवि और कल्लू कौवा चीनू चिड़िया के घर आ जाते हैं। अरे आओ आओ, कल्लू गौरी, बहुत दिनों से आना हुआ हमारे घर की तरफ। चीनू चिड़िया, हमने एक बात सोची है। देखो, आजकल खेती करना अकेले की बस की बात तो रही नहीं। हमारे जंगल में ले दे के एक ही तो हैंडपंप है, उसी से सबको खेती करनी होती है। और ऐसे में हमें लोग भी ज्यादा चाहिए खेती करने के लिए। तो मैं सोच रही थी, क्यों ना हम साथ मिलकर खेती करें। क्या कहती हो? हाँ गौरी, वैसे आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा। मेरे पास खेत है, हम दोनों परिवार मिलकर मेहनत से खेती करेंगे। तो बीज मैं लेके आ जाऊंगा कल बाजार से। चीनू चिड़िया, अभी पैसे तुम दे दो, फिर बाद में आधे हम दे देंगे। हाँ कल्लू, क्यों नहीं, अभी दे देती हूँ। ये लो पैसे, कल बीज ले आना। ठीक है चीनू, चलते हैं, कल मिलते हैं फिर। दूसरे दिन कल्लू बाजार जाता है बीज लेने। वो वहां से बीज लेता है और खेत में आ जाता है। वहां चीनू चिड़िया का परिवार पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। बीज ले आए कल्लू? हाँ चीनू चिड़िया, चलो बीज उगाते हैं। चलो पहले गौरी को बुला के लाते हैं, फिर उगाएंगे बीज। ठीक है, पहले गौरी को बुला के लाएंगे। फिर कल्लू और चीनू गौरी के घर आते हैं, जहां गौरी बिस्तर पर पहले से ही लेटी होती है। अरे गौरी, क्या हुआ? आज सुबह सुबह बिस्तर पर क्यों लेटी हो? क्या बताऊं चीनू चिड़िया, ये घुटनों का दर्द तो मेरी जान लेगा किसी दिन। आज सुबह से ही बहुत दर्द हो रहा है मेरे घुटनों में। गौरी तुम आराम करो, और कल्लू तुम गौरी का ख्याल रखना। मैं और मेरे बच्चे बीज बो देंगे। ठीक है, मैं जाती हूँ। फिर जैसे ही चीनू चिड़िया वहां से जाती है, गौरी झट से उठ खड़ी होती है। ओहो, कितना नाटक करना पड़ता है मेहनत से बचने के लिए। गौरी, कभी नहीं सुधरोगी तुम। मैं पहचान ही गया था कि तुम नाटक ही कर रही हो। पर कोई नहीं, हमारी तो ऐश हो गई। फिर गौरी और कल्लू अपने घर पर ही मजे से आराम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीनू और उसके बच्चे बीज बो देते हैं। शाम तक बीज बोते बोते वो थक जाते हैं। चलो बच्चों, अब थक गए हैं, घर जाकर आराम करते हैं। हाँ माँ, घर चलते हैं अब। फिर वो घर चले जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और वो बीज पौधे बन जाते हैं। फिर चीनू कल्लू कौवे और गौरी कवि के घर जाती है। गौरी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, ठीक हो तुम? अरे चीनू चिड़िया, मेरी तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। अब हमारे खेत में नन्हे नन्हे पौधे उगाए हैं, हमें उनमें पानी और खाद डालना होगा। तो तुम लोग चलो अभी। तभी गौरी को अचानक से चक्कर आ जाते हैं। फिर चीनू और कल्लू गौरी को बिस्तर पर लिटाते हैं, उस पर पानी के छींटे मारते हैं। तभी गौरी को होश आता है। गौरी बहन, क्या हुआ तुम्हें अचानक? बेहोश कैसे हो गई तुम? पता नहीं, अचानक चक्कर कैसे आ गए। सुबह से तो ठीक ही थी मैं। अरे मुझे क्या हो गया? कोई बात नहीं गौरी, तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। कल्लू, गौरी को डॉक्टर के पास ले जाना। मैं डाल दूंगी पानी पौधों में। देखा कल्लू, कितनी मूर्ख है ये चीनू चिड़िया, ऐसी बातों में आ जाती है मेरे। मैं तो हुई कमाल। फिर दोनों जोर जोर से हंसते हैं। चीनू चिड़िया और उसके बच्चे हैंडपंप से बड़ी मेहनत से पानी भरते और अपने पौधों में डालते हैं। फिर धीरे धीरे धान की फसल पककर तैयार हो जाती है। जैसे ही धान की फसल तैयार होती है, कल्लू और गौरी वहां आते हैं। अरे चीनू, अपनी धान की फसल तो बहुत अच्छी हुई है इस बार। चलो चीनू चिड़िया, बंटवारा कर लेते हैं। आखिरकार हम दोनों परिवारों ने मिलकर मेहनत की है।
ठीक है गौरी बहन, कर लेते हैं बंटवारा फसल का। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। ये हमें मूर्ख बना रहे हैं। हमें क्या समझा है तुम लोगों ने? सारी मेहनत करी हमने और अब आ गए हैं हिस्सा मांगने, जैसे तो मेहनत बड़ी करी है तुम लोगों ने। रूपा बिल्कुल सही कह रही है। जाओ यहाँ से, काम चोर कहीं के। कल्लू चलो यहाँ से, वरना और बेइज्जती होगी। ठीक है चीनू चिड़िया, हम चलते हैं। कल्लू कौवा और गौरी कवि अपना सा मुंह लेकर वहां से चले जाते हैं। चीनू चिड़िया अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होती है। वह अपने बच्चों के साथ धान लेकर खुशी खुशी घर जाती है।